नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको आपकी कुंडली से आपके सप्तम भाव से ये विवाह का भाव होता है, पति पत्नी के भाव होता है। इसमें विवाह से संबंधित सारी बातों की जानकारी यहाँ होती है कि आपका विवाह किसके माध्यम से होगा। ये मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। आपका सप्तमेश सातवें का स्वामी यहाँ पर गुरु है। मैंने कन्या लग्न की कुंडली बना के जानकारी दी है। आप अपनी किसी भी लग्न से उसको देख सकते हैं। बस सप्तम के स्वामी को देखना है। सप्तम का स्वामी यदि आपके लग्न में बैठा होगा तो आपकी अपनी इच्छा से आपका विवाह होगा और आपका कोई सगा रिश्तेदार आपके विवाह की का प्रस्ताव लेके आएगा। खानदान के ही इर्द गिर्द ही कोई आपको यह बताएगा। यहाँ पर यदि सप्तमेश होगा तो स्त्री सौभाग्यशाली होगी, अच्छी स्त्री होगी। द्वितीय भाव में यदि सप्तम का स्वामी होगा तो कोई कुटुंबी जनी खानदान के लोग, कोई रिश्तेदार आपका जीवन साथी तलाशेंगे। आपका कोई उसी से आपका लाभ होगा और आपका विवाह जिससे होगा वो धनवान होंगी और या सर्विस वाली होंगी। कहीं ना कहीं से उनके द्वारा आपको धन प्राप्त होगा जब सप्तमेश दूसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में होगा तो छोटे भाई बंधु की वजह से कोई रिश्ते आपके आ सकते हैं। पड़ोसियों का भी आपको यहाँ सहयोग मिल सकता है, उनके माध्यम से भी आपका विवाह हो सकता है। और सुंदर जीवन साथी, परिश्रमी जीवन साथी, भाग्यशाली और आकर्षण व्यक्तित्व वाला जीवन साथी आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव में यदि आपका सप्तम का स्वामी हो गया तो माता के रिश्तों से आपका कोई रिश्ता बनने वाला है। माता आपके रिश्तों को ढूंढेंगी, उनका पक्ष हो सकता है। वही आपके जीवन साथी तलाश सकती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन होता है, संपन्न होता है और खेतीबाड़ी सुख मिलता है। आपका सप्तम का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो तो ये लव मैरिज की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। यहाँ व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही अपने से अपना विवाह तय करता है। और चाहे वो विद्यार्थी जीवन में भी कोई उसका हो सकता है, कोई विद्यार्थी ही उसकी कोई मित्र उसका विवाह हो सकता है। यहाँ पे ये स्थिति हो जाती है। यहाँ पे सौभाग्यशाली स्त्री मिलती, अच्छा जीवन साथी मिलता है। छठवें भाव में यदि आपका सप्तम का स्वामी होगा तो यहाँ पे आपके मामा मामी, मामा मौसा मौसी, किन्हीं कोई और रिश्ता ये ला करके आपका विवाह करा सकता है। यहाँ पे आपको पत्नी से शत्रुता भी हो सकती है। जीवन साथी आपका शत्रुवत व्यवहार करेगा। वैचारिक तालमेल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आपका सातवें भाव में ही बैठा हो सातवें स्वामी तो पसंदीदा जीवन साथी मिलता है और जीवन साथी आपको चिंता मुक्त करेगा, सहयोगी जीवन होता है। आठवें में यदि होगा तो कोई गुप्त व्यक्ति आपको यह बता सकता है, गुप्त रूप से आपका विवाह हो सकता है। नवम में है तो भाग्यशाली पत्नी मिलेगी। दसम में है तो साझेदारी के जहाँ कार्य करें वहाँ से कोई पत्नी मिल सकती है। लाभ भाव में होगा तो लाभ देने वाली मिल सकती है। आपके बड़े भाई से